नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। आदतें दोहराव से बनती हैं और वे एक स्वाभाविक नियम के अनुरूप बनती हैं जो सारी सजीव चीज़ों में दिखाई देता है और कुछ तो कहेंगे कि निर्जीव चीज़ों में भी दिखाई देता है। निर्जीव चीज़ों के उदाहरण के रूप में यह बताया गया है कि जिस कागज को एक बार एक निश्चित तरीके से मोड़ा गया है वह हर बार उसी तरह से मुड़ेगा। नियम नई आदत डालने में आपकी मदद करेंगे। पहला, किसी नई आदत के बनने की शुरुआत में कार्य, विचार या गुण की अभिव्यक्ति में शक्ति डालें। याद रखें कि आप नए मानसिक मार्ग बनाने की दिशा में पहले कदम उठा रहे हैं और बाद की तुलना में पहली बार यह ज़्यादा मुश्किल होता है। शुरुआत में मार्ग को जितना स्पष्ट और गहरा बना सकते हो बना दें ताकि आप इसे अगली बार तुरंत देख सकें जब भी आप इस पर यात्रा करना चाहें। दूसरा, अपना ध्यान दृढ़ता से अपने नए मार्ग पर केंद्रित रखें और अपनी निगाहों तथा विचारों को पुराने मार्गों से दूर रखें, वरना आप में उन पर चलने की प्रवृत्ति हो सकती है। पुराने मार्गों के बारे में सब कुछ भूल जाएं, केवल उस नए मार्ग की परवाह करें जिसे आप बना रहे हैं। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने नवनिर्मित मार्ग पर यात्रा करने की कोशिश करें। अवसरों के उत्पन्न होने का इंतज़ार ना करें, बल्कि अवसर खुद बनाएं। आप जितनी ज़्यादा बार नए मार्ग पर चलते हैं उतनी ही जल्दी यह पुराना आसानी से यात्रा करने वाला बन जाएगा। चौथा, ज़्यादा पुराने ज़्यादा आसान मार्गों पर यात्रा करने के प्रलोभनों का प्रतिरोध करें जिनका इस्तेमाल आप अतीत में कर रहे थे। जब भी आप किसी प्रलोभन का प्रतिरोध करते हैं हर बार आप उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं और आपके लिए अगली बार ऐसा करना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन जब भी आप प्रलोभन के सामने घुटने टेक देते हैं तो दोबारा घुटने टेकना ज़्यादा आसान बन जाता है और प्रतिरोध करना अगली बार मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में आपको जूझना होगा और यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। अपने संकल्प, लगन और इच्छा शक्ति को अभी शुरुआत में ही साबित कर दें। जैसा सिलाई मशीनों या दूसरे नाजुक यंत्रों का इस्तेमाल करने वाले सभी लोग जानते हैं। जैसी कोई मशीन एक बार शुरू होती है वैसी ही यह आगे भी चलेगी। यही नियम वाद्य यंत्रों के संदर्भों में भी देखा जाता है। कपड़े इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति के अनुसार सलवटें बना लेते हैं और एक बार बनने के बाद ये हमेशा कायम रहेंगी, चाहे उन पर कितनी ही बार प्रेस कर ली जाए। नदियाँ जमीन में अपना मार्ग बनाती हैं और उसके बाद आदतन उसी दिशा में बहती हैं। यह नियम हर जगह कार्यरत है। पांचवा, यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सही मार्ग का नक्शा बना लिया है। इसकी अच्छी तरह योजना बना लें और देखें कि यह मार्ग आपको कहाँ ले जाएगा। फिर डर या शंका के बिना आगे बढ़ जाएं। अपना हाथ हल पर रख दें और पीछे मुड़कर ना देखें। अपना लक्ष्य चुन लें, फिर सीधे वहाँ तक पहुँचने वाला एक अच्छा, गहरा, चौड़ा मानसिक मार्ग बनाएं। वे नए मानसिक मार्ग, नई मानसिक सलवटें बनाने में भी आपकी सहायता करेंगे। यह बात हमेशा याद रखें, पुरानी आदतों को हटाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी विपरीत नई आदतें डाली जाएं और अवांछित आदतों की जगह पर वांछित आदतें रखी जाएं। यात्रा करने के लिए नए मानसिक मार्ग बनाएं तो पुराने मार्ग जल्दी ही कम स्पष्ट हो जाएंगे और अनुपयोग की वजह से समय के साथ दिखना बंद हो जाएंगे। जब भी आप अपनी मनचाही मानसिक आदत के मार्ग को पर यात्रा करते हैं
तो हर बार आप मार्ग को ज़्यादा गहरा और चौड़ा बनाते हैं और इसके बाद इस पर यात्रा करना ज़्यादा आसान हो जाता है। यह मानसिक मार्ग बनाना बड़ी अहम चीज़ है और मेरा प्रबल आग्रह है कि आप वे मनचाहे मानसिक मार्ग बनाने का काम शुरू कर दें जिन पर आप यात्रा करना चाहते हैं। अभ्यास करें, अच्छे मार्ग बनाएं। आदत और आत्म सुझाव में एक करीबी समानता है। एक काम उसी तरह से बार बार करने से आदत स्थायी होती है और अंततः हम उस काम को स्वचालित तरीके से यानी ज़्यादा सोच विचार के बिना करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर पियानो बजाते समय कोई वादक एक जानी पहचानी धुन बजा सकता है, भले ही उसका चेतन मन किसी दूसरे विषय पर केंद्रित हो। जैसा कि हम पिछले अध्यायों में सीख चुके हैं, आत्म सुझाव के जरिए जिस विचार या इच्छा को मन में लगातार रखा जाता है वह अंततः चेतन मन के ज़्यादा बड़े हिस्सों पर दावा करती है और इसी के अनुसार शरीर की उचित मांसपेशीय गतिविधि को प्रेरित करती है ताकि वह विचार भौतिक वास्तविकता में बदल सके। इसलिए आत्म सुझाव पहला सिद्धांत है जिसके इस्तेमाल से हम आदतें बना सकते हैं। हम आत्म सुझाव के सिद्धांत के जरिए आदतें बनाते हैं और हम इसी सिद्धांत के जरिए आदतों को मिटाते भी हैं। किसी आदत को बनाने या मिटाने के लिए आपको तो बस लगन से आत्म सुझाव के सिद्धांत का इस्तेमाल करना है। क्षणिक इच्छा आत्म सुझाव नहीं होती। किसी विचार या इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए इसे विश्वास और लगन के साथ चेतन मन में रखना चाहिए जब तक कि यह स्थायी रूप ना ले ले। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।